हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ आधी कटोरी सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी हल्का फुल्का और मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सुबह की भागम भाग में जब भी आपको झटपट से कुछ बनाना हो तो आप इस सुपर टेस्टी नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में लिया है आधा कटोरी सूजी और उसी कटोरी से यहाँ पे हमें 1 कटोरी ताज़ी दही का लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच लिया है कुकिंग ऑयल। आधा चम्मच चीनी डालेंगे, हल्की सी स्वीटनेस बहुत ही बढ़िया लगती है नाश्ता खाते टाइम। तो जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसका बैटर इस तरह का बनाकर ले आना है। यहाँ पे बैटर तैयार हो चुका है, इसको पलट लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये थोड़ी सी पतली हो गई है। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपकी कंसिस्टेंसी सही रहे तो आप चावल का आटा स्किप करके भी इसको बना सकते हैं और थोड़ा सा अगर आप चावल का आटा डाल देंगे तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनता है और टेस्टी लगेगा खाने में। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको ढक कर रख देते हैं कुछ देर के लिए अभी हम साइड में, और कर लेते हैं आगे की तैयारी। अब यहाँ पे लेना है एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू और आलू का छिलका निकालकर फटाफट से आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो आलूओं को मैश करके भी ले सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ, आलू बहुत ही स्मूथ इस तरह से ग्रेट हो जाता है। तो दोनों ही आलू के टुकड़ों को ग्रेट कर लिया है और अब इसमें डालेंगे आधा बारीक कटा हुआ प्याज, आधा बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा ही बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें लेंगे और साथ ही देंगे थोड़ा सा कटा हुआ ताजा धनिया का पत्ता। आप अपने मनपसंद की हरी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी। आधा चम्मच लिया है जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स का, 1/4 चम्मच लिया है धनिया का पाउडर और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे। थोड़ा सा नींबू का जूस लिया है, इसकी जगह पे आप चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। बहुत ही चटपटा बनेगा इससे हमारा नाश्ता। तो चलिए इन सभी चीज़ों के साथ बढ़िया से इस आलू को मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से आलू में आएगा और बढ़िया चटपटा सा आलू मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए बढ़िया से मिला लेते हैं। इस तरीके से आप बिना ऑयल के बहुत ही हेल्दी वाला टॉपिंग तैयार कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे भून कर भी तवे में या फिर कढ़ाई में बना सकते हैं। तो चलिए अब इसमें से इस तरह से नींबू से थोड़ा सा छोटा पोर्शन लेंगे और इसको हथेली पर घुमाकर इस तरह से गोल कर लेंगे और बीच में गड्ढा करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़े से पनीर के क्यूब्स ले रही हूँ, तो एक पनीर का टुकड़ा उठाकर इसको डालेंगे और इस तरीके से बंद कर लेंगे। एकदम छोटा सा बॉल बनाया है, इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। आप चाहे तो पनीर को यहाँ पे ग्रेट करके डाल सकते हैं रेसिपी में, लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों डालने से बहुत ही बढ़िया लगता है, लुक बढ़िया आता है नाश्ते का। तो ये देखिए एक पीस तैयार किया और इसी तरीके से सारा ही आलू मसाला का बढ़िया सा शेप दे लिया है टिक्कियों के जैसा। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। इधर जो बैटर हमने रखा था वो अच्छे से फूल गया है, तो इसमें डालेंगे आधा पैकेट इनो का और इनो डालकर अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि इनो एक्टिव हो जाए। इसकी जगह पे आप खाने वाला सोडा ले सकते हैं 2 पिंच, जिससे कि नाश्ता हमारा बढ़िया फुला फुला और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो बैटर तैयार है एकदम से नाश्ता बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमें लेना है इस तरह की कोई भी थाली या केक टिन ले सकते हैं आप। तो अब थाली को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल से इस तरह से चिकना कर लेंगे। आप चाहे तो छन्नी वाला जो बर्तन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब जो हमने बैटर तैयार करके रखा है उससे इस थाली में इस तरह से उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे 1-1 चम्मच बैटर डालकर हमें 1-1 नाश्ता बनाना है। तो ये देखिए एक बार में जितना आसानी से हम इसमें बना पाएंगे उतना बना लेते हैं। आप अगर ज़्यादा मात्रा में नाश्ता बना रहे हैं तो इसी तरीके से 2 से 3 थाली में बना ले। और ये देखिए यहाँ पे टोटल 6 पीस एक बार में बना था।
1-1 चम्मच ही बैटर डालेंगे, जिससे नाश्ता हमारा सारा एक ही शेप का, एक ही जैसा बनकर तैयार होगा। और ऊपर से थोड़ा-थोड़ा बैटर हम फिर से डाल देंगे, जिससे कि ये थोड़ा-सा फ्लफी बनेगा। तो ये देखिए थोड़ा-थोड़ा बैटर में फिर से सारे ही नाश्ते के ऊपर इस तरह से डाल ले रही हूँ। तो इतना तक तैयार करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी भी बैटर बचा हुआ है, इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं रेसिपी में। तो चलिए इस थाली को लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे एक बर्तन में कढ़ाई में पानी गरम कर लिया है। जैसे ही भाप उठने लगे तो इस तरह से इस थाली को सेट करेंगे और ऊपर से इसको एक लीड या फिर थाली से किसी बर्तन से ढक कर यहाँ पे भाप पे हमें बस 2 ही मिनट इसे पकाना है। पूरी तरीके से नहीं पकाएँगे। जब ये 2 मिनट हो जाए और ये देखिए इस तरह का पक जाए, ये पक चुका है लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं पका है, अभी आधा ही पका है और हाथ में देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो एक-एक टिक्की जो यहाँ पे हमने तैयार की है, सारी टिक्कियों को सारे नाश्ते के पीस पे रख देंगे। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिख रहा है, पनीर का टॉपिंग भी दिख रहा है जो कि बहुत ही इन्हेंस करता है इस नाश्ते के टेस्ट को। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे पनीर को स्किप करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए सारे नाश्ते के ऊपर इस तरह से टिक्की लगाने के बाद बाकी का जो बैटर हमने बचा कर रखा था, वो बैटर लेना है और एक-एक डेढ़-डेढ़ चम्मच करके एकदम पतला-पतला करके यहाँ पे हम बैटर से इस टिक्की को कवर कर देंगे। तो बस टिक्की को यहाँ पे कवर करना है, थोड़ा बहुत फैलेगा ही क्योंकि बैटर पतला होता है। इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप ठीक रखेंगे तो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो ये लीजिए इस तरीके से कवर कर लेंगे सारे पीस को बड़े ही आराम से। अगर आप पहली बार इस रेसिपी को बना रहे हैं तो भी आप बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आप इस हेल्दी नाश्ता को बिना ऑयल के बनाकर पति के टिफ़िन में दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी केवल आपके लिए है। और हाँ, अगर आपको आलू की टॉपिंग पसंद ना हो या फिर आप आलू नहीं खाना चाहते हैं, आपको मना है, तो आप आलू को हटाकर हरी सब्जियों या फिर सोयाबीन से इसकी टॉपिंग तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए सारे ही पीस को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो इसको कवर करने के बाद फिर से इसको यहाँ पे हमें ढक कर इस बार 3 से 4 मिनट के लिए इसको भाप पे पकाएँगे, क्योंकि ये जो ऊपर का लेयर है, ये पकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो टोटल इसकी कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट की थी। तो चलिए इसको फ्रेंड्स ढक देते हैं और ढकने के बाद इसको पहले यहाँ पे मैं 3 से 4 मिनट ही पकाने के बाद चेक करी थी। तो आप बीच में एक बार चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है आपका नाश्ता जल्दी पक जाए। तो ढकने के बाद ये देखिए जब 3 मिनट हो गया था तो फिर से मैं इसको चेक करी थी। तो नाश्ता यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा नहीं पका हुआ है। अभी इसको थोड़ा हमें भाप पे और पकाना है। तो चलिए इसको कवर करके फिर से 2 मिनट पका लेते हैं। और ये लीजिए इस बार नाश्ता पूरी तरीके से पक चुका है। तो टोटल यहाँ पे 8 मिनट लग गए इसको पकाने में। तो बाहर निकाल कर इसको पहले ठंडा कर लेते हैं और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो यहाँ पे कोई ग्लास या कटोरी ले लेना है धार वाला और इस तरीके से नाश्ते की कर लेते हैं हम कटिंग। तो ऐसे कटिंग करने से ये सुंदर से गोल-गोल शेप में बढ़िया से बाहर निकल के आते हैं। वैसे आप चाहें तो इसको बिना कटिंग किए हुए भी निकाल कर इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए सारा नाश्ता इसी तरह से ग्लास से काट कर निकाल लेते हैं थाली से बाहर। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया हल्का-फुल्का नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स चाकू या फिर पलटा इस तरह से किनारों में घुमाते हुए हमें नाश्ता को निकाल लेना है। और सारा पीस निकाल लेने के बाद चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं इस टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता की फटाफट से प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इस सुपर टेस्टी एंड मज़ेदार हेल्दी नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। और हाँ, आप चाहे तो इस तरीके से निकालने के बाद आप इसको वापस सेक सकते हैं और नाश्ता थोड़ा क्रंची बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी सॉस के साथ परोसे, धनिया पुदीना की चटनी के साथ परोसे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो फैमिली एंड फ्रेंड में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक ऐसी ही नई मज़ेदार टेस्टी नाश्ता की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।